हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं अंधेरा कहानी चैनल। यहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी कहानियां जो केवल कल्पना नहीं बल्कि किसी के जीवन की सच्ची घटना भी हो सकती है। आज की कहानी एक ऐसे पेट्रोल पंप की है जो दिन में बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन रात के अंधेरे में वहां कुछ ऐसा होता था जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की यह भयावह कहानी। यह घटना लगभग 2 वर्ष पहले की है। उस समय मैं कोलकाता हाईवे के पास स्थित एक पुराने और सुनसान पेट्रोल पंप पर रात की पाली में काम करता था। दिन के समय वहां बहुत भीड़ रहती थी। गाड़ियों की आवाजाही, लोगों की बातचीत, हॉर्न की आवाज, हंसी मजाक, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते वहां का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता था। रात के 1 बजे के बाद तो ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया वहां से गुजरकर कहीं और चली गई हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। घड़ी में लगभग 2 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्का सा कोहरा सड़क पर फैलने लगा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी जो उस गहरे सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। मैं पेट्रोल पंप के छोटे से कार्यालय में बैठा सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा था। ऊपर लगी ट्यूब लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, मानो किसी भी क्षण बुझ जाएगी। तभी अचानक बाहर से गाड़ी के तेज ब्रेक लगाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी अचानक थी कि मेरा दिल एक पल के लिए थम सा गया। मैं तुरंत कुर्सी से उठा और बाहर की ओर गया। एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे पेट्रोल पंप के सामने आकर रुक चुकी थी। उसकी हेडलाइट्स सीधी मेरी आंखों पर पड़ रही थी। गाड़ी का इंजन चल रहा था लेकिन अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने साहस जुटाकर सामान्य आवाज में कहा, सर, कितना पेट्रोल डालूं? कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने सोचा शायद चालक मोबाइल पर व्यस्त होगा। मैं थोड़ा और पास गया और खिड़की के अंदर झांक कर देखा। चालक की सीट खाली थी। पीछे की सीट भी पूरी तरह खाली थी। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक पेट्रोल पंप की मशीन अपने आप चालू हो गई। मीटर तेजी से बढ़ने लगा। 100, 200, 300। मैं घबराकर मशीन के पास भागा और स्विच बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्विच पूरी तरह जाम हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। मीटर बढ़ते बढ़ते 666 रुपए पर आकर रुक गया। उसी क्षण मुझे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, बहुत ही पास। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और तभी एक धीमी, भयावह और बर्फ सी ठंडी आवाज मेरे कानों में फुसफुसाई, टैंक फुल कर दो। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाना शुरू किया और जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। त्वचा जगह जगह से फटी हुई, काली और राख जैसी दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जैसे आग ने उन्हें अधजला छोड़ दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली, उनमें न कोई चमक थी न कोई भाव, सिर्फ गहरा अंधेरा। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे लग रहा था अब भी मैं बेहोश हो जाऊंगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और मेरी तरफ घूरते हुए फिर से वही शब्द दोहराए, टैंक फुल कर दो। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे एक साथ कई आवाजें बोल रही हों। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह हल्का सा मुस्कुराई। उसकी जली हुई त्वचा खिंच गई और अंदर का काला हिस्सा दिखाई देने लगा। मैं वही हूं जिसकी कार यहां जली थी। मेरे दिमाग में अचानक कुछ पुरानी बातें घूमने लगीं। कुछ महीनों पहले लोगों से सुना था कि इसी हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक कार में आग लग गई थी। अंदर बैठी महिला बाहर नहीं निकल पाई और जिंदा जल गई। क्या वह वही थी? उसने सामने खड़ी सफेद कार की ओर इशारा किया। मैं हर रात आती हूं वही आखिरी पल दोहराने। अचानक हवा और ठंडी हो गई। पेट्रोल की गंध बहुत तेज हो गई। पंप की मशीन अपने आप फिर चालू हो गई। मीटर दोबारा बढ़ने लगा। 100, 200, 300।
मैंने डर के मारे मशीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ मशीन के आर पार निकल गए, जैसे वह असली ही ना हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या भ्रम। अचानक वह औरत मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, और तभी मेरे सामने का पूरा दृश्य बदल गया। मैं पेट्रोल पंप पर नहीं था, मैं सड़क के बीच खड़ा था। सामने वही सफेद कार आग की लपटों में घिरी हुई थी। अंदर से एक महिला की दर्दनाक चीखें आ रही थीं। बचाओ, कोई तो बचाओ। मैं भागना चाहता था, मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। आग की लपटें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे लगा अब मैं भी उसी आग में जल जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, और अचानक सब शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर से उसी पेट्रोल पंप पर था। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई कार, न कोई औरत, बस मशीन के मीटर पर 666 रुपए चमक रहे थे। मैं घबराकर ऑफिस के अंदर भागा और सीसीटीवी देखने लगा। स्क्रीन पर मैं अकेला खड़ा था, लेकिन मेरे पीछे एक धुंधली सी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वह परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी, और अचानक स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उस रात के बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी जब रात के ठीक 2 बजते हैं, मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, और जैसे ही मैं कॉल उठाता हूं, उसी ठंडी आवाज में वही शब्द सुनाई देते हैं, टैंक फुल कर दो। और कॉल अपने आप कट जाती है। ये थी आज की डरावनी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही और खौफनाक कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल अंधेरा कहानी को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए।